एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट मॉम थिंग्स। आई होप आप सभी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होंगे। तो स्पेशली आज जो ये वीडियो है हिंदी में शूट करी जा रही है क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के मैसेजेस आए थे कि प्लीज़ आप एक वीडियो हिंदी में बनाओ। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एपिड्यूल्स के ऊपर बनाई जा रही है कि एपिड्यूल्स काम कैसे करते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं ड्यूरिंग योर लेबर, और उनका जो लेटर ऑन जो अगर लाइफ में अगर कोई उनके नुकसान है तो वो होते भी हैं या नहीं होते हैं। कनाडा में बहुत सारी ऑप्शंस आपको दी जाती हैं जब आप एक अपना हॉस्पिटल में अपना रूम बुक करवाने जाते हो कि आपको लेबर पीरियड के टाइम पे आपको कौन से पेन रिलीफ मेथड्स आपको चाहिए हैं। तो जैसे कि उसमें मेरे लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि आपको लाफिंग गैस चाहिए ड्यूरिंग योर लेबर, तो उसमें लाफिंग गैस जैसे कि उसको हम निट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, और मसाज चाहिए, हॉट वाटर थेरेपी, या फिर जो जिम बॉल होती है उसके थ्रू चाहिए, या फिर एपिड्यूल चाहिए। मेरे और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी इस पे नेट पे सर्च करा कि, और फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस करा कि कौन सा मेथड लेना जो है ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हमें रहें, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। तो हमने बहुत सारा देखा, लाफिंग गैस के अलग से बेनिफिट्स देखे, मसाज के अलग से देखे, हॉट वाटर थेरेपी के अलग से देखे। तो अल्टीमेटली हमने फिर अपनी जो मेरी गायनी थी डॉक्टर ही हमने डिस्कस करा कि कौन सा जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो उन्होंने बताया, जैसे कि वो 1991 से प्रैक्टिस कर रही हैं इसी फील्ड में, तो अब नेचुरली अब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने मुझे एपिड्यूल ही सजेस्ट करा था। तो हमने एपिड्यूल ही लिया ड्यूरिंग माय लेबर और वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। एपिड्यूल ऐसा होता है कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो आपके लोअर बैक होता है वहाँ पे आपको वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये एनेस्थीसिया नहीं होता है, ये एनेस्थीसिया से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ये जो आपका एब्डोमेन पार्ट होता है उसके नीचे का एरिया है वो सब कुछ उसमें जो फ्रीज़ हो जाएगा। आपको जो पेन है वो या तो वो फील ही नहीं होगी या तो वो बहुत कम आपको फील होगी। नो डाउट जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उसका आपको पता चलता रहता है, क्योंकि जब एपिड्यूल होता है तो जब मेरा लेबर रूम था उसमें 2 मोनीटर्स थे। एक था जिसमें बेबी की हार्ट बीट आ रही थी और एक जिसमें मेरी हार्ट बीट की मॉनिटरिंग हो रही थी, और कॉन्ट्रैक्शंस भी साथ के साथ उसमें आ रहे थे। तो जो एपिड्यूल था उसका पता चल रहा था कि अब कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, अब नहीं आ रही है। और कई बार तो ऐसा हो रहा था कि मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि अब मुझे पेन हो रहा है, मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं। तो उस मोनीटर के टाइम पे ही मुझे पता चल रहा था, और वो डॉक्टर्स भी उसी मोनीटर्स के थ्रू ही मुझे देख रहे थे कि अब कॉन्ट्रैक्शन आई, अब नहीं आई, अब इतना डायलेशन हुआ, अब इतना डायलेशन नहीं हुआ। तो जैसे बहुत सारे ये भी लोगों के डाउट रहते हैं कि जब 5 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है उसके बाद ही एपिड्यूल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मेरा सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक ही डायलेट हुआ था, तब भी मुझे एपिड्यूल दे दिया था। नो डाउट उसके बाद का जो प्रोसीजर था, मैंने स्टार्टिंग में ही एपिड्यूल ले लिया था, जो उसके बाद का जो प्रोसीजर था उसमें भी 10 to 12 आवर्स लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 5 सेंटीमीटर से पहले ही एपिड्यूल ले लेते हो तो उसमें आपके डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एपिड्यूल प्रोसेस को स्लो कर देता है, डायलेशन स्लो हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एपिड्यूल उसी अपने तरीके से ही काम करता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको उसमें एक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका पोस्चर। आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, और एपिड्यूल मेन थिंग जो है वो ग्रेविटी के साथ वर्क करता है। तो उसमें आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि अपनी नीज़ को ऐसे हग करके बैठो, और जो आपकी स्पाइनल है वो स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, वो इस पोजीशन में होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकें एपिड्यूल को। और वो कितना इंसर्ट करेंगे, कितनी अंदर तक नीडल वो इंसर्ट करेंगे डॉक्टर्स, वो टोटली डिपेंड करता है जो आपका डायलेशन हुआ है वो कितना सेंटीमीटर तक हो चुका है। तो अब जैसे कि अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा डायलेशन जो है ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही एपिड्यूल ले लिया था। तो वो ज़्यादा जो है मेरा अंदर तक उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड के ज़्यादा सेंटीमीटर तक जो है इंजेक्ट किया था। अगर आप बाद में लेते हो
तो आपका नेचुरली जो एपिड्यूरल है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा सा ही वो इंजेक्ट करेंगे, ज़्यादा इंजेक्ट नहीं करेंगे। और जैसे कि मैंने अपना एपिड्यूरल बहुत स्टार्टिंग में ही ले लिया था, जब मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हुए थे, जब मुझे लेबर रूम में रखा गया था, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि पेन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो कैसे लगता है। थोड़ा सा ही पता चल रहा था। अगर मैं बताऊँ, एपिड्यूरल लेने से पहले अगर मेरा पेन लेवल यहाँ था तो उसके बाद बिल्कुल ही 0 पे आ गया था, क्योंकि डॉक्टर्स में से बार बार बीच में आके पूछ रहे थे कि अगर आप 0 to 10 में रेटिंग करना चाहो अपनी पेन को तो आप कितना रेट दोगे। तो मैं तो 0-1 ऐसे ही मेरा रह रहा था कि मुझे पेन महसूस ही नहीं हो रही थी। तो अगर आप बिल्कुल ही पेनलेस डिलीवरी के प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो तो आप एपिड्यूरल ही करो। बाकी इसके जो साइड इफ़ेक्ट के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं। जैसे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है, आपको लॉन्ग टर्म जाके जो है बैक एक की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई लो की प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आप एपिड्यूरल ले रहे हो ड्यूरिंग योर डिलीवरी तो आपको ऐसा कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मुझे तो अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है, ना ही मेरी बेबी को। तो हम दोनों ही बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। और जैसे कि मुझे सुनने में आया था कि जो एपिड्यूरल है वो इंडिया में नहीं अवेलेबल है, तो इंडिया में ये बहुत पहले से अवेलेबल है। नो डाउट ये सभी हॉस्पिटल्स इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं, और आपको छोटी जगहों पे विलेजेस में या फिर छोटे टाउन्स में आपको ये सब ऑपरेशंस ऐसे आपको डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पेनलेस डिलीवरी चाहते हो तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या सिटीज़ में आप जा सकते हो। नो डाउट ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा प्रोसेस आपको, लेकिन अगर आप पेनलेस डिलीवरी चाहते हो और अगर आप इतना एक्सपेंस कर सकते हो, अगर आपका बजट इतना अलाउ करता है, तो आप बिना डरे आप ले सकते हो। बाकी आपको डॉक्टर्स, आपकी गायनी आपको ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप लाफिंग गैस के थ्रू जाना चाहते हो या मसाजिंग के थ्रू या फिर जिम बॉल्स के थ्रू, पीनट बॉल्स की भी ऑप्शन आपको रहती है या वॉकिंग की भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एपिड्यूरल लेने के बाद ली। मैंने अपना उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे जिम बॉल पर भी करा, लेकिन एपिड्यूरल के साथ करा, क्योंकि जो एपिड्यूरल है वो ग्रेविटी के साथ काम करता है। तो उन्होंने मुझे पीनट बॉल का भी दिया था। आपको और सारे मेथड्स भी मिल रहे हैं, जैसे आप लाफिंग गैस भी लेना चाह रहे हो, उसमें आपको मास्क दे दिया जाता है। रूम में लाफिंग गैस नहीं होती है, सिर्फ आपको मास्क दिया जाता है। उस मास्क और सिलेंडर के थ्रू आपको लाफिंग गैस आप तक पहुंचाई जाती है। लेकिन आप सिर्फ उसमें पेन आपको फिर भी फील होता रहेगा, क्योंकि उसमें जो आपकी अंदर की बॉडी है उसमें नो डाउट आपको लाफिंग गैस, आपको इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन आपको लाफिंग गैस मिलेगी। लेकिन आपको पेन पता चलती रहेगी। उसका पेन का क्या लेवल रहेगा, कितनी पता चलती रहेगी, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने लाफिंग गैस एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और जो अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लेडीज़ होती हैं जो मसाज और वॉक प्रेफर करती हैं इंस्टेड ऑफ एपिड्यूरल। तो जो मेरे साथ वाले जो रूम में थी, उन्होंने वॉक और मसाज का करा था। लॉबी में वॉक कर रही थी, तो वो काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर रहता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप बिल्कुल पेनलेस डिलीवरी चाहते हो अपनी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, तो आप बिल्कुल एपिड्यूरल, आप बिल्कुल आंख बंद करके आप उस पर भरोसा कर सकते हो। और बाकी तो आपका लक है, और बाकी डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर्स किस तरीके से एपिड्यूरल आपकी स्पाइनल में वो इंजेक्ट करते हैं कि उसका कोई लॉन्ग टर्म आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो अगर आप एपिड्यूरल कंसीडर कर रहे हो कि आपको एपिड्यूरल अपनी लेबर प्रोसेस में चाहिए ही है, तो आप एक बिल्कुल अच्छे हॉस्पिटल से ही उसको लें। बिल्कुल अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हो, और ये ज़रूर हो कि वो डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके बिल्कुल अंदर जाके वो इंजेक्ट करता है आपके बोन्स के बीच में। तो उसका अगर आपको साइड इफ़ेक्ट अगर आप चाहते हो कि ना हो आपको और आपके बेबी को, क्योंकि वो नीचे का एब्डोमेन का आपको जो हिस्सा है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो मेक श्योर कि आपका जो डॉक्टर्स हैं जो आपके कर रहे हैं, आपका प्रोसेस कर रहे हैं, लेबर पेन में आपके साथ हैं, डिलीवरी प्रोसीजर में आपके साथ हैं, तो वो बिल्कुल इस प्रोसीजर में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। आई होप कि मैं इस वीडियो के थ्रू किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर कर सकी हूँ कि एपिड्यूरल क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो प्लीज़ अगर आपको और कोई सजेशंस चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए। और तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशंस आती रहें और आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें। आपके प्रेगनेंसी टाइम में क्या होगा, कैसे होगा, आप मदरहुड को कैसे एंजॉय करोगे, आपको सब कुछ इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।